फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे अमरूद का पेड़ और उसका पाठ वाचन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लेखक के घर में सभी आधुनिक ख्यालों के थे। बुआ पढ़ने लिखने में के लिए शादी नहीं की थी और चचेरे भाई ने अंतर्जातीय विवाह किया था। यहाँ तक कि माँ भी सत्याग्रह के लिए जेल जा चुकी थी। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि पुराने ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। दूसरा प्रश्न है, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अमरूद के पेड़ की छाया में लेखक अपने भाई बहन के साथ उम्र के फ़र्क को दोस्ताना हरकतों में बदल देते थे तथा वह सभी एक साथ बैठकर नए विषयों को कुरेदते थे और एक दूसरे से बातचीत करके मनोरंजन करते थे और इसे अपने दैनिक जीवन का अंग बनाते जा रहे थे। यह हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है कि लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि उस अमरूद के पेड़ को अशुभ मानकर कटवा दिया गया था, जो कि बरसों से उनके आंगन में छाया दे रहा था और कई यादों को संजोए हुए था। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। तो इसका उत्तर होगा, माँ का यह मानना था कि यह अमरूद का पेड़ बहुत अशुभ है और इसी पेड़ के कारण बड़ी बहू में अलगाव की भावना है, छोटे बेटे का निठल्लापन है तथा खुद उनकी बीमारी है एवं परिवार के लोगों का धंधे से बिखर जाना है। इन सब की वजह से अमरूद के पेड़ को वो अशुभ मानती थी। 5वां प्रश्न है कि लेखक को मिद्दू का छोप क्यों अच्छा लगा। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक को मिद्दू का छोप इसलिए अच्छा लगा क्योंकि माँ के द्वारा अमरूद के पेड़ को अशुभ मानकर काटे जाने का विरोध कोई नहीं कर सकता था, परंतु मिद्दू के द्वारा उसका विरोध किया जाना सामाजिक परिस्थितियों में निहायत ज़रूरी था, इसलिए उन्हें मिद्दू का छोप अच्छा लगा। उसके बाद हमारा 6ठा प्रश्न यहाँ पर है कि आशय स्पष्ट कीजिए। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहाँ अमरूद का पेड़ था वहाँ धूप का एक चकत्ता तेजी से बढ़ता हुआ दिख पड़ा। इसका आशय स्पष्ट करना है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियों का यह आशय है कि जिस आंगन में पीपल के पेड़ के ऊपर सूरज की धूप आ रही थी वहाँ पर अमरूद के पेड़ के कारण छाया होती थी और उस छाया में सभी बैठकर सुख दुख की बातें बतियाते थे, लेकिन उस पेड़ के कट जाने से वहाँ पर अब तेज़ी से धूप की तीखी किरण आ रही थी। ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए इस पार्ट के, जो कि हम लोगों ने कर लिया। और जैसा कि हम लोग हर चैप्टर में करते हैं प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मल्टीपल चॉइस के जो प्रश्न आते हैं 8th क्लास में, 8वीं कक्षा में, तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें से फिर प्रश्न तैयार किए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है, लेखक को किस पेड़ से विशेष लगाव था। तो इसका उत्तर होगा अमरूद के पेड़ से। फिर दूसरा प्रश्न है, परिवार में कौन अमरूद के पेड़ को अशुभ मानती थी। तो इसका उत्तर होगा अम्मा। और तीसरा है, लेखक के परिवार में किसने अविवाहित रहकर पढ़ाई लिखाई में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो इसका उत्तर होगा लेखक की बुआ ने। चौथा प्रश्न है, किसने अमरूद के पेड़ पर झूला डलवा दिया था। तो इसका उत्तर होगा पप्पू ने। 5वां प्रश्न, लेखक को अमरूद के पेड़ के अलावा किसकी सबसे ज़्यादा याद आई। तो इसका उत्तर होगा अपनी माँ की। फिर 6ठा प्रश्न है, किसने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। तो इसका उत्तर होगा मिद्दू ने। 7वां प्रश्न है, अमरूद का पेड़ पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इसका उत्तर होगा ज्ञान रंजन। 8वां प्रश्न, अमरूद का पेड़ का कटना समाज की किन परिस्थितियों को बताता है। तो इसका उत्तर होगा सामाजिक अंधविश्वास को। 9वां और अंतिम प्रश्न है, लेखक किसके छोप पर संतुष्ट हो रहे थे। तो इसका उत्तर होगा मिद्दू के छोप पर। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर कुछ थे अमरूद के पेड़ के, जो हम लोगों ने कर लिया।
और ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में आपके साथ फिर हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।